हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डीएलएड टीचर्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का हमारा जो 7th पेपर है संस्कृत का, उसका हम लोग चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे थे, जिसके हम 2 पार्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमने आपको संज्ञा और संज्ञा के भेद पढ़ाए हैं और सेकेंड पार्ट में आपको लिंग और लिंग के भेद पढ़ाए हैं। ठीक, तो आप लोग उन सब क्लासेस को देखना मत भूलिएगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि बहुत से लोग चैनल पर आते हैं और देखते हैं कि व्यूज़ कम है, वीडियो पर क्लास पर व्यूज़ कम है, सब्सक्राइबर्स कम है चैनल पर, और बिना कुछ देख के समझे क्लास को लीव कर जाते हैं। तो ये मत किया कीजिए। आप लोग सबसे पहले आइए और देखिए क्लास को पूरा। अगर आपको समझ में आता है तब तो आप लोग समझ में आता है तो और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। सबसे पहले आप देखिए कि आपको पढ़ाया कैसे गया है, क्योंकि बिगनिंग हर किसी की होती है एक ना एक दिन। ठीक है, तो किसी के सब्सक्राइबर्स के बेसिस पर, व्यूज़ के बेसिस पर किसी को जज कर लेना ये ठीक नहीं है। तो सबसे पहले आप अपने आप देखिए, देन डिसीजन लीजिए। तो ठीक है, टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को, जो है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वचन। क्या पढ़ेंगे? हम वचन पढ़ेंगे। आपसे 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है कि वचन किसे कहते हैं। तो देखिएगा, शब्द के जिस रूप से हमें किसी व्यक्ति वस्तु के एक होने या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वचन बोलते हैं। देखिएगा क्या है, शब्द के जिस रूप से हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है, ठीक, उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। ठीक, ये तो ये डेफिनेशन हो गई। या दूसरी ये लिख सकते हैं आप, शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। ठीक, 2 डेफिनेशंस मैंने आपको लिखवाई हैं, आपको जो अच्छी लगे आप वो लिख सकते हैं। ठीक, शब्द के जिस रूप से हमें संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। अब देखिए उदाहरण देखते हैं। देखिए, देखिएगा, हाँ उदाहरण देखते हैं। संज्ञा जैसे छात्र, छात्रा, छात्रा, ये एक वचन, द्विवचन और फिर बहुवचन। छात्र, छात्रा, छात्रा। सर्वनाम भी देखते हैं, सा, तौ, ते, वह, वे दोनों, वे सब। क्या? वह, वे दोनों और वे सब। फिर क्या है? क्रिया। क्रिया में पठति, पठता, पठन्ति, यानी कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, क्या है? तो क्या हो जाएगा? पठति, पठता, पठन्ति, यानी कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। क्या हो जाएगा? ये एक वचन, ये द्विवचन और ये बहुवचन। पुरुष की बात नहीं हो रही है, वो गलत बोल गई मैं थोड़ा सा। देखिएगा, मैं बताती हूँ फिर से। संज्ञा, छात्र, छात्रा, छात्रा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। सर्वनाम में सा, तौ, ते, वह, वे दोनों, वे सब। ठीक, क्या? वह, वे दोनों, वे सब। ठीक, अब क्या है? क्रिया में पठति, एक वचन, पठता, द्विवचन, पठन्ति, बहुवचन। ठीक, ये है उदाहरण। संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया के उदाहरण दिए हैं मैंने आपको। अब आगे देखते हैं हम वचन के प्रकार। 2019 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि वचन के प्रकार कितने होते हैं। तो आपको क्या है, संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। फिर से वही बात, क्योंकि हिंदी में जो वचन होते हैं 2 ही प्रकार के होते हैं, एक वचन और, ठीक है, हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के वचन होते हैं। क्या है? हिंदी में जो वचन होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। देखिएगा, हिंदी 2 प्रकार के। कौन सा? एक वचन और बहुवचन। द्विवचन नहीं होता हिंदी में। ठीक है, एक वचन और बहुवचन। तो लेकिन संस्कृत में लिंग हो चाहे वचन हो 3 प्रकार के होते हैं और हिंदी में 2 ही प्रकार के होते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं वचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे, देखिए हमने देख लिया वचन। ठीक है, वचन के प्रकार देख लिए, 3 प्रकार के होते हैं। अब हम देखेंगे एक वचन। एक वचन क्या होता है? जिससे एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध होता है या जो एक संख्या का बोध कराते हैं। ठीक है,
या जो शब्द एक संख्या का बोध कराते हैं उसे वचन कहते हैं। ठीक, जिससे एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध होता है या जो शब्द एक संख्या का बोध कराते हैं, क्या है, एक संख्या का बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं। आगे देखेंगे हम एक वचन के उदाहरण देख लेते हैं। देखिएगा एक वचन के उदाहरण, देखिए अश्वा यानी कि एक घोड़ा, जो कि पुल्लिंग का उदाहरण है। बालिका एक लड़की यानी कि स्त्रीलिंग का उदाहरण है। फलम एक फल, जो कि नपुंसक लिंग का उदाहरण है। ठीक है, अश्वा एक घोड़ा, बालिका एक लड़की, फलम एक फल। ठीक है, तो ये क्या थे, ये एक वचन के उदाहरण थे आपके। अब हम आगे देखेंगे। देखिए सेंटेंस में देखेंगे, देखिए अश्वा धावती, क्या है, अश्वा धावती यानी अश्वा यानी कि एक घोड़ा दौड़ता है। क्या है, घोड़ा दौड़ता है। बालिका पठती, देखिए अश्वा धावती है ना, तो एक घोड़ा दौड़ता है, मतलब कि घोड़ा दौड़ता है। अश्वा यानी कि एक घोड़ा, तो क्या है, घोड़ा दौड़ता है। बालिका पठती, लड़की पढ़ती है। फलम पतति, फल गिरा, फल गिरा। ठीक है, तो क्या है, इसमें क्या है, एक वचन की बात हो रही है। ठीक, फलम पतति, ठीक है, बालिका पठती, अश्वा धावती। ठीक, तो ये था एक वचन। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे द्विवचन। ठीक, द्विवचन देखेंगे। देखिएगा द्विवचन क्या है, जिससे दो व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, अर्थात जो दो संख्या का बोध, अर्थात दो संख्या का बोध हो उसे द्विवचन कहते हैं। ठीक है, जिससे एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध हो, अर्थात दो संख्या का बोध हो उसे द्विवचन कहते हैं। उदाहरण देखिए, अश्वौ यानी कि दो घोड़े पुल्लिंग, बालिके दो लड़कियां स्त्रीलिंग, फले दो फल नपुंसकलिंग। ठीक, ठीक है, आगे देखेंगे हम। तो चलिएगा आगे देखेंगे हम बहुवचन। बहुवचन देखेंगे, बहुवचन क्या है, जिससे दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है, जिससे दो से अधिक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे अश्वा कई घोड़े यानी कि पुल्लिंग, बालिका कई लड़कियां स्त्रीलिंग, फलानी कई फल नपुंसकलिंग। ठीक, कई फल नपुंसकलिंग। अब देखते हैं इसके। ठीक है, क्या थे हमारे, ये थे वचन थे, वचन थे। क्या था हमारा वचन में, देखिएगा सबसे पहले वचन की डेफिनेशन देखी थी हमने। शब्द के जिस रूप से हमें किसी वस्तु या व्यक्ति के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। ठीक, दूसरी थी शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। ठीक, फिर वचन के एग्जाम्पल्स हमने देखे, वचन के प्रकार देखे। वचन के एग्जाम्पल्स क्या देखे, देखिए संज्ञा में एग्जाम्पल्स हमने देखे, छात्र, छात्रा और छात्रा। फिर सर्वनाम, सा यानी कि वह, दो छात्र, दो छात्र। देखिए सा छात्र यानी कि छात्र, वह छात्रा यानी कि दो छात्र, छात्रा यानी कि वे सब छात्र। तो क्या, छात्र 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 और छात्रा, सा तौते बे वह बे दोनों बे सब, पठती पठता पठंती, एक वचन द्विवचन बहुवचन। ठीक है, ये हमने देख लिए थे एग्जाम्पल्स। फिर हमने देखे वचन के प्रकार। 2019 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं वचन और हिंदी में होते हैं 2 प्रकार के। ठीक, तो संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और यही अगर हम हिंदी में देखें तो एक वचन और बहुवचन ही होते हैं। ठीक, आगे हमने क्या देखा, आगे हमने देखा एक वचन, जिससे एक संख्या का बोध या एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कि अश्वा, ठीक है, एक घोड़ा, पुल्लिंग का उदाहरण देख लिया। फिर हमने स्त्रीलिंग का उदाहरण देखा, बालिका यानी कि एक लड़की, फलम यानी कि एक फल नपुंसकलिंग। ठीक, फिर अश्वा धावती यानी कि घोड़ा दौड़ता है, बालिका पठती और फलम पतति, फल गिरता है। ठीक है, ठीक है, फल गिरता है, बालिका पढ़ती है, घोड़ा दौड़ता है। यहाँ पर सिर्फ एक की बात हो रही है। देन फिर हमने देखा द्विवचन। द्विवचन में क्या था, जिसमें दो का बोध होता है, जिससे दो व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, अर्थात दो संख्या का बोध हो उसे द्विवचन कहते हैं। जैसे अश्वा दो घोड़े पुल्लिंग का उदाहरण है, बालिके दो लड़कियां स्त्रीलिंग का उदाहरण है, फले दो फल नपुंसकलिंग का उदाहरण है। ठीक, ये हो गया द्विवचन।
फिर क्या था, बहुवचन। बहुवचन जिससे दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कि अश्वा यानी कि कई घोड़े, पुल्लिंग का उदाहरण। बालिका कई लड़कियां, स्त्रीलिंग का उदाहरण। फलानी कई फल, नपुंसकलिंग का उदाहरण। ठीक, तो क्या था, ये रहे हमारे वचन। हमने क्या टॉपिक कंप्लीट किया, वचन। ठीक है, सेकेंड पार्ट का, सेकेंड चैप्टर का जो थर्ड टॉपिक है वचन, जो हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, हमने संज्ञा पढ़ी, संज्ञा के बाद लिंग पढ़े, लिंग के बाद वचन पढ़े। अब हम क्या पढ़ेंगे, अपनी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सर्वनाम। ठीक, क्या पढ़ेंगे, सर्वनाम पढ़ेंगे। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्या करना है आपको, अपने फ्रेंड सर्कल में क्लास को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय।